जब रेगिस्तान की रेत ने भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, जब एक ऐसा युग था जहां गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, तब ईश्वर ने मानव रूप धारण किया। न मंदिर का पुजारी बनकर, न मस्जिद का मौलवी बनकर, बल्कि इंसाफ, करुणा और मानवता बनकर। यह कहानी है बाबा रामदेव, रामसा पीर और रूणे चाका धणी की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बाबा रामदेव की कहानी सुनेंगे। यह राजस्थान, जहां सूरज केवल आसमान में नहीं बल्कि जमीन के कण कण में जलता था। यह वह समय था जब गरीब की जिंदगी रेत से सस्ती थी और ताकतवर का अन्याय कानून से बड़ा। किसानों की फसलें सूख जाती, मवेशी प्यास से मर जाते और माताएं अपने बच्चों को खाली पेट सुला देती। लोग ईश्वर को पुकारते थे, पर उन्हें लगता था भगवान बहुत दूर है। किसी को क्या पता था कि भगवान जल्द ही इसी रेगिस्तान में मानव रूप लेकर जन्म लेने वाले हैं। पोकरण राज्य के राजा अजमल जी दयालु, न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे, परंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। वंश का दीपक नहीं था। राजमहल सोने से भरा था, पर उत्तराधिकारी के बिना सब सूना लगता। हर रात राजा शिव मंदिर में बैठकर आंसू बहाते हुए कहते, हे प्रभु, मुझे संतान नहीं चाहिए। अगर वह जनता के काम न आए, यदि देना ही है तो ऐसा पुत्र देना जो इस धरती के दुखों को हर ले। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में पीतांबर धारण किए श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ जन्म लूंगा। यह बालक राजपाट नहीं, जनता का हृदय संभालेगा। राजा की नींद खुली। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर शांति थी। कुछ समय बाद रानी मैना देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने पहली सांस ली, आकाश में बादल गरजे, ठंडी हवा चली और रेत पर बैठे पक्षी आनंद से चहचहाने लगे। राजमहल के पंडित बोले, यह बालक साधारण नहीं है, यह ईश्वर का अंश है। और नाम रखा गया रामदेव। रामदेव अन्य बालकों की तरह नहीं थे। जहाँ राजकुमार खिलौनों से खेलते, वहाँ रामदेव महल के बाहर भूखे बच्चों के साथ बैठते। एक दिन राजभंडार खुला था। रामदेव ने देखा, अनाज के ढेर लगे हैं। उसी दिन गांव में अकाल था। रात को रामदेव ने सेवकों से कहा, ये अनाज बाहर बांट दो। सुबह तक पूरा भंडार खाली था। राजा क्रोधित हुए। यह राज्य का खजाना है। रामदेव शांत स्वर में बोले, पिता, भूखे का पेट ईश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। राजा की आंखें भर आई। उस दिन दलितों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था। एक दिन रामदेव ने देखा कि एक दलित वृद्ध मंदिर के बाहर रो रहा है। रामदेव ने पूछा, बाबा, क्यों रो रहे हो? वृद्ध बोला, भगवान के दर्शन नहीं कर सकता बेटा, मैं नीची जाति का हूँ। रामदेव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने उस वृद्ध का हाथ पकड़ा और सीधे मंदिर के अंदर ले गए और चिल्लाए, पंडित जी, यह अपवित्र है। रामदेव बोले, यदि यह अपवित्र है तो मैं भी अपवित्र हूँ। उस दिन के बाद
रामदेव को जनता ने नाम दिया रामसा पीर, अर्थात जनता का पीर। एक दिन एक सूफी फकीर आया। उसने पूछा, बाबा, आप हिंदू हो या मुसलमान? रामदेव मुस्कुराए, मैं उस आंसू का नाम हूं जो धर्म नहीं पूछता। उस दिन के बाद मुस्लिम फकीर उन्हें पीर रामदेव कहने लगे। एक दिन एक गरीब मुस्लिम माँ अपने अंधे बेटे को लेकर आई। उसकी आवाज कांप रही थी, पीर बाबा, अगर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ तो मैं इसे मारकर खुद ही मर जाऊंगी। रामदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। माँ, ईश्वर को मजबूर मत करो, विश्वास रखो। कहते हैं बच्चे की आंखों में रोशनी लौट आई। वह माँ बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा रामदेव अन्याय सहन नहीं करते थे। झूठी कसम खाने वालों का डर लगता था। आज भी कहा जाता है, रामसा पीर के दर पर झूठ टिकता नहीं। समय बीतता गया। रामदेव को लगा अब शरीर का प्रयोजन पूरा हो गया। उन्होंने पिता से कहा, अब मेरा स्थान इस मिट्टी में होगा, पर मेरी शक्ति हर पीड़ित के साथ। राजा अजमल रो पड़े। जिस दिन इंसाफ ने एक मानव का रूप लिया, जिस दिन धर्म दीवार नहीं सेतु बना, उस दिन रेगिस्तान को उसका देवता मिल गया, रामसा पीर। रामदेव अब केवल राजा अजमल के पुत्र नहीं थे, वे जनता के दुखों की आवाज बन चुके थे। गांव-गांव में लोग कहते, राजा तो महल में बैठता है, लेकिन हमारा बाबा हमारे साथ जमीन पर बैठता है। रामदेव ने कभी सिंहासन नहीं चाहा। वे नंगे पांव गांव-गांव घूमते, लोगों की पीड़ा सुनते। जहां झगड़ा होता वहां बाबा पहले पहुंचते। जहां अन्याय होता वहां बाबा ढाल बनकर खड़े होते। एक समय पास के राज्य का एक सामंत गरीबों पर अत्याचार करता था। वह किसानों की फसल लूट लेता, महिलाओं का अपमान करता और कहता, यह मेरी जमीन है, मैं जो चाहूं करूं। किसान रोते हुए रामदेव के पास पहुंचे। रामदेव चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, अगर धरती किसी की है तो वह माँ है, और माँ पर अत्याचार मैं सहन नहीं कर सकता। रामदेव स्वयं उस सामंत के द्वार पहुंचे। सामंत हंसा, एक साधु मुझे सिखाएगा? रामदेव ने कहा, मैं साधु नहीं, मैं न्याय हूँ। कहते हैं उसी रात सामंत को भयंकर रोग हो गया। डर के मारे वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। रामदेव ने क्षमा कर दिया और कहा, अगर फिर अत्याचार किया तो यह धरती तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। उस दिन के बाद वह सामंत दानवीर बन गया। रामदेव की दरगाह पर कोई यह नहीं पूछता तुम कौन हो, वहाँ केवल एक सवाल होता है, दर्द क्या है? हिंदू आरती करते, मुसलमान चादर चढ़ाते। एक बार कुछ कट्टर लोगों ने विरोध किया, यह मंदिर है या दरगाह? रामदेव ने उत्तर दिया, यह दिलों का घर है, जो प्रेम लाए वही मेरा भक्त है। उस दिन कई कट्टर हृदय नर्म हो गए। रानी मैना देवी रामदेव को देखती तो हृदय कांप उठता। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तू हमें छोड़ देगा? रामदेव ने माँ के चरण पकड़े। माँ, शरीर जाएगा पर बेटा कभी नहीं। माँ रो पड़ी। उन्होंने रामदेव के सिर पर हाथ रखा। जा बेटा, तू राजा नहीं, युग पुरुष है। रामदेव को अब सांसारिक बंधन भारी लगने लगे। उन्होंने घोषणा की, अब समय आ गया है कि यह शरीर धरती को लौटा दिया जाए। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। लोग रोते रहे, बाबा हमें छोड़कर मत जाओ।
रामदेव बोले, मैं जा नहीं रहा, मैं हर उस जगह रहूंगा जहां कोई सच्चे मन से मुझे पुकारेगा। रुणेजा की धरती पर लाखों लोग एकत्र थे। हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर सब रो रहे थे। रामदेव ने अंतिम बार कहा, धर्म के नाम पर मत लड़ना, इंसान बनकर जीना, और अगर सच्चा इंसाफ चाहिए तो सच्चा रहना। फिर उन्होंने धरती में प्रवेश किया। आकाश में बादल घिर आए, हवा थम गई, रेगिस्तान की रेत भी मानो रो पड़ी। समाधि के बाद भी चमत्कार नहीं रुके। बीमार ठीक होने लगे, झूठे मुकदमे टूटने लगे। लोग कहते, रामसा पीर आज भी सुनते हैं। हर वर्ष रामदेवरा में लाखों श्रद्धालु आते हैं, कोई पैदल, कोई नंगे पांव, कोई रोते हुए, कोई धन्यवाद कहते हुए। कहते हैं, जो सच्चे मन से आए वह खाली नहीं जाता। रामदेव कोई मूर्ति नहीं, वह इंसाफ है, वह भरोसा है, वह उस ईश्वर का नाम है जो आज भी रेगिस्तान में सांस लेता है। जिसे मिट्टी ने अपने भीतर समा लिया, वह मिटा नहीं, वह हर हृदय में बसा है। रामसा पीर। बाबा रामदेव की समाधि के कुछ ही दिन के बाद रुणिजा के पास एक गांव में एक बड़ी घटना घटी। एक गरीब किसान पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया। राज्य के सिपाही उसे बांधकर ले जाने लगे। किसान रोते हुए बोला, रामसा पीर, अगर मैंने चोरी की हो तो मुझे सजा मिले, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरी लाज रखना। कहते हैं, जैसे ही यह शब्द निकले, रस्सियां अपने आप खुल गई। सिपाही डर गए और किसान के चरणों में गिर पड़े। उस दिन के बाद पूरे क्षेत्र में यह बात फैल गई कि रामसा पीर अब समाधि में नहीं, न्याय के सिंहासन पर विराजमान है। धीरे धीरे एक परंपरा शुरू हुई। जब कोई मामला झूठ और सच के बीच फंस जाता तो लोग कहते, रामसा पीर की कसम खाओ। जिसने सच्ची कसम खाई उसका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जिसने झूठ बोला उसका अहंकार, धन, स्वास्थ्य धीरे धीरे नष्ट हो गया। लोग डर से नहीं, आस्था से बाबा को साक्षी मानने लगे। एक बार एक माँ अपने मृत बेटे को लेकर रामदेवरा पहुंची। लोगों ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। माँ ने रोते हुए कहा, जिस बाबा ने जीते जी इतना दिया, क्या वह मरने के बाद नहीं सुनेगा? उसने समाधि से लिपटकर पूरी रात रोते हुए कहा, अगर मेरा बेटा नहीं लौटा तो मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। सुबह जब सूरज निकला, लड़के ने करवट ली। भीड़ सन्न रह गई। माँ की चीख अब रोने की नहीं, कृतज्ञता की थी। समय बीतता गया। रामदेवरा केवल तीर्थ नहीं रहा, वह एकता का केंद्र बन गया। हिंदू माथे पर तिलक लगाकर आते, मुसलमान चादर और धूप लेकर। किसी ने पूछा, यह मंदिर है या दरगाह? उत्तर मिला, यह इंसानियत का घर है। हर साल हजारों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। पैरों में छाले, आंखों में आंसू, लेकिन होठों पर एक ही नाम, रुणेचा का धनिया। कोई पूछे, इतनी तकलीफ क्यों? उत्तर मिलता, क्योंकि बाबा ने हमारे दुख बिना पूछे उठाए थे। एक साल भयानक सूखा पड़ा, फसलें सूख गई, कुएं खाली हो गए। लोग समाधि पर इकट्ठा हुए। एक साथ पुकार, रामसा पीर, अगर अब भी नहीं बरसे तो हम मिट जाएंगे। कहते हैं, अगले ही दिन घनघोर बादल छा गया। रेगिस्तान हरियाली में बदल गया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है। उसने मजाक में कहा, अगर बाबा सच्चे हैं तो आज रात मुझे रोके। वह शराब पीकर
रेगिस्तान में निकल पड़ा। रात को ऊंट बेकाबू हो गया। वह व्यक्ति रेत में गिर पड़ा। डरते हुए चिल्लाया, बाबा, अगर बचा लिया तो मैं मान लूंगा। सुबह वह सुरक्षित मिला। आज वह रामदेवरा का सेवक है। बाबा रामदेव आज भी एक ही बात कहते हैं, धर्म मत पूछो, दर्द पूछो। भगवान को मंदिर में नहीं, इंसान में खोजो। रामसा पीर न इतिहास है न कहानी, वह आज भी उस दिल में जीवित है जहाँ अन्याय के खिलाफ एक आह उठती है। जो मिट्टी में समा गया वह मिट्टी से बड़ा हो गया। जो देह छोड़ गया वह देह में बस गया। रामसा पीर। समय बदला, राज्य बदले, राजा मिट गए, साम्राज्य ढह गए, लेकिन जो नहीं बदला वह था रामसा पीर पर विश्वास। आज भी जब कानून थक जाता है, जब इंसान हार जाता है, तब लोग कहते हैं, चलो रामदेवरा चलते हैं। कई ऐसे मामले हुए जहां अदालतें भी निर्णय नहीं दे सकी। एक ऐसा ही मामला था दो सगे भाइयों में। जमीन को लेकर झगड़ा। दोनों बोले, हम सच्चे हैं। आखिर तय हुआ, रामसा पीर की कसम। एक भाई कांप गया, दूसरे ने निडर होकर कसम खाई। कुछ ही समय में सच सबके सामने आ गया। लोग बोले, यह अदालत नहीं, यह रामसा पीर का दरबार है। एक बार एक छोटी बच्ची जो जन्म से बोल नहीं सकती थी, अपने माता पिता के साथ आई। माँ रोते हुए बोली, बाबा, दुनिया मेरी बेटी का मजाक उड़ाती है। बच्ची ने समाधि को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बहे और अचानक उसके होठ हिले। माँ, वहाँ खड़े लोग सिसक पड़े। बाबा सबको तुरंत नहीं देते, वे पहला इंसान को परखते हैं। कई लोग केवल लालच लेकर आते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो टूटे मन से सच्चे आंसू लेकर आता है, बाबा उसे खाली नहीं लौटाते। कहा जाता है, रामसा पीर झोली नहीं, नीयत देखते हैं। रामदेवरा अब केवल एक स्थान नहीं, यह है टूटे हुए विश्वास का सहारा, झूठे के सामने सच की दीवार और धर्म के ऊपर इंसानियत का उदाहरण। यहाँ कोई नहीं पूछता तू कौन है, यहाँ बस इतना पूछा जाता है, तेरा दर्द सच्चा है क्या? अगर आज बाबा रामदेव स्वयं बोलते तो शायद यही कहते, मैं पत्थर में नहीं हूँ, मैं उस हाथ में हूँ जो किसी भूखे को रोटी देता है। मैं उस आवाज़ में हूँ जो अन्याय के खिलाफ उठती है। मैं उस आंसू में हूँ जो किसी मजदूर की आंख से गिरता है। आज भी झूठ बोलने वाला रामसा पीर की कसम खाने से डरता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है यहाँ भगवान नहीं, सच बैठता है। दोस्तों, रामदेव कोई इतिहास नहीं, वह आज भी जिंदा है। वह हर उस दिल में जिंदा है जो अन्याय से डरता नहीं। अगर कभी जीवन में सब रास्ते बंद हो जाएं, तो याद रखना, रेगिस्तान में आज भी एक दरबार खुला है, रामसा पीर। रुणेचा का धनिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।